सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब दुरूद पाक के लिए कहा जाया करे तो पढ़ लिया करो। इसलिए हो सकता है कि कुछ लोगों ने पढ़ा हो, कुछ लोगों ने दिल में पढ़ लिया हो, ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी जब नबी की बात आया करे, दुरूद की बात आया करे, तो थोड़ी ज़ुबान को हरकत दे दिया करो, होठों को थोड़ा सा हिला दिया करो। इसलिए हजरत उमर कहते हैं कि नबी पर दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। आका फरमाते हैं, सुनो आका का पैगाम भी सुन लो, आका का फरमान भी नोट कर लो। आका फरमाते हैं जब कोई बंदा मोमिन मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है तो उसके दुरूद को मैं अपने कानों से समाअत करता हूँ। जब दुरूद की बात आ गई तो एक बात सुनते चलो, मेहराया वालों अपनी मुकद्दर पे नाज करो, इसलिए आज तुम्हारी तकदीर का सितारा और जिस सुरैया पर मुस्कुरा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सी मखलूकात को पैदा किया। एक मखलूक फरिश्तों की जमात को भी कहा जाता है। फरिश्तों की जमात को अल्लाह ताला ने पैदा किया। हर एक फरिश्ते का अलग अलग काम है, कोई रिस्क पर है, कोई बारिश पर है, कोई रूह निकालने पर है और दीगर फरिश्ते अपने अपने काम पर हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक जमात ऐसी भी पैदा फरमाई है, वो फरिश्तों की जमात जमीन पर तशरीफ लाती है और गर्दिश करती है पूरी जमीन पर और तलाश करती है कहां पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जा रहा है। यानी ऐसी महफिल कहां सजी हुई है, मिलाद शरीफ कहां पर हो रही है। यही फरिश्तों की जमात मेरा ईमान बोलता है। आज जो है आसमान से उतर कर वो मुकद्दस जमात जरूर मेहराया की धरती पर आई होगी। अच्छा, वो जमात आती है तो करती क्या है? वो जमात जब ऐसी महफिल में आती है तो नोट करती है रजिस्टर पर कि कौन है बंदा जो नबी पर दुरूद पढ़ रहा है, कौन है जो महबूबे खुदा पर दुरूद पढ़ रहा है। ये फरिश्तों की जमात है। तो आप तुम्हारा नाम लिख रही है, तुम्हारे बाप का भी नाम लिख रही है। तुम रसूल पाक का पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारे बाप का जिक्र फरिश्ते खुदा के हुजूर कर रहे हैं। ये नाम नोट करने के बाद ये फरिश्तों की जमात जब रब के हुजूर हाजिर होती है, रब जानता सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद एक क्वेश्चन पुटअप करता है, ऐ फरिश्तों की जमात ये बताओ कहां से आ रहे हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तेरी बनाई हुई दुनिया में गए थे, मौला परवरदिगारे आलम तेरी बनाई हुई धरती पर गए थे। रब फरमाता है फरिश्तों बताओ तो सही कौन सी धरती पर गए थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला हिंदुस्तान में गए थे। मौला परवरदिगारे आलम फरमाता है फरिश्तों जरा ये तो बताओ हिंदुस्तान में कहां गए थे? मौला की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला हिंदुस्तान के उत्तराखंड इलाके में गए थे। कहां पर गए थे? क्या मेराया गांव में गए थे? किस लिए गए थे? इसलिए गए थे कि तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था। एक महफिल सजी हुई थी, मेहराया के लोगों ने महफिल रसूल को सजाया था, वहां पर लोग बैठे हुए थे। रब फरमाता फरिश्तों वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग दुरूद पाक पढ़ रहे थे। रब के हुजूर फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला उसी दुरूद को मैं तेरी बारगाह में पेश करने के लिए लाया हूं। रब जानता सब है, उसके बावजूद एक सवाल और करता है फरिश्तों ये तो बताओ दुरूद पढ़ने वाला कौन है? दुरूद किसने पढ़ा है? मेरे महबूब पर दुरूद किसने पढ़ा है? रब सब जानता है, उसके बावजूद सवाल करता है बताओ तो सही मेरे महबूब पर दुरूद किसने पढ़ा है? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तेरे महबूब पर दुरूद पढ़ने वाला फुला इब्ने फुला है। यानी तुम्हारा नाम ले लिया, तुम्हारे बाप का नाम बता दिया गया। अब रब फरमाता है फरिश्तों तुम सब के सब गवाह हो जाओ, जिसने मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ा है उसे जहन्नम से आजाद कर दिया गया है। शख्स सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर। अब मेरे साथ मिलके पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।